क्या था ये दुनिया रहेंगे तो उनके अवसाद भी रहे होंगे उन अवसादों में पढ़ाई क्षेत्र को डिफरेंट टाइम से उन कभी नई क्लास ओनली लिसन टू वेरी केयरफुली अंदर जी ना आते थे ये आते है तो चुप दिखाई दे नहीं हो ओपनर बैक्स का ढक्कन खोलने का ओपनर ये है समझ लो पढ़ने से पहले पढ़ाऊंगा मैं बाद में पहले आप जानकारी कर लो मालूमात हासिल कर लो क्या बात है बहुत बड़ा नहीं मैं अभी फिर समझा रहा हूँ कि दक्षिण भारत का जो ट्राइब का वो पठारी भाग है वो बॉन्ड वाला लैंड का हिस्सा है किसका हिस्सा है बॉन्ड वाला लैंड का हिस्सा और पठारी भाग जो पूरा पठार से बना हुआ है दक्षिण में तो ये मैंने इसकी रियलिटी बता दी वास्तविकता बता दी कि कैसा बना हुआ है ऐसा बना हुआ है कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है दक्षिण का ट्राइब भाग जो है उसकी आकृति कैसी है वास्तव में देखा जाए तो ऐसी आकृति है उसकी है भाई कैसी आकृति है इस प्रकार की आकृति है देखना अरे है कि नहीं है यस सर इतनी बात क्लियर है लेकिन अब मैं देखो आपको ये बता दूं जरा मैं इसको बता देता हूं अरे पूरा पठार है अब इसको अभी बांट दिया है अब देखो ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा पठारी भाग तो है लेकिन यहाँ पर्वतीय वन्य भाग पठार की ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई है तो इसको हम कहते हैं अरावली की पहाड़ी क्या कहते हैं अरावली की पहाड़ी क्या कहते हैं भाई अरावली पर्वत कह सकता हूँ इसको ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है नॉक्स की दिखाई दे रही है यूं ओपनर टैक्सी का ढक्कन खोलने का ओपनर ये समझ में आया ये जो हिस्सा है बस अरावली के पर्वत के ठीक नीचे यहाँ पर है मालवा का पठार क्या है मालवा का पठार समझना इसकी एग्जैक्ट लोकेशन समझ लो पढ़ने से पहले पढ़ाऊंगा मैं बाद में पहले आप जानकारी कर लो मालूमात हासिल कर लो ये अरावली पर्वत जो था इसके जस्ट नीचे कौन सा पठार है मालवा का पठार और मालवा का पठार जो है इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा ऊपर हल्का सा एक पठार और है जिसका नाम है बुंदेलखंड का पठार क्या नाम है बुंदेलखंड का पठार नाम लिखोगे यहाँ बी से बुंदेलखंड समझ जाओगे और एन से मालवा समझ जाओगे मालवा का पठार और इस बुंदेलखंड के पठार से थोड़ा सा आगे ये हमने पार्ट अलग अलग कर दिए था तो ये पूरा एक ही लेकिन इसके पार्ट अलग अलग कर दिए भाई अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा कौन सा पठार आ जाता है भाई छोटा नागपुर का पठार कौन सा पठार है छोटा नागपुर का पठार है इतनी बात समझ में आ रही है और ये छोटा नागपुर का पठार मैंने लिख साहब यहाँ पे ये देखो छोटा नागपुर छोटा से समझ जाओगे लिखने का बचा रहा हूँ समय अपना भी और आपका भी देखो ये अरावली की पहाड़ी है ये मालवा का पठार है ये बुंदेलखंड का पठार है छोटा नागपुर का पठार है अब देखो ये छोटा नागपुर के पठार के आसपास ही यहाँ पे बुंदेलखंड के पठार से थोड़ा सा आगे और छोटा नागपुर के पठार के आसपास कुछ पहाड़ियां हैं जिनको हम कहते हैं राजपीपला की पहाड़ियां क्या कहते हैं राजपीपला की पहाड़ियां ये ऊपर बना दिया मैंने समझ जाओगे राजपीपला की पहाड़ी समझ रहा है ये राजपीपला की पहाड़ी है और इसके आगे छोटा नागपुर का पठार है अब देखते हैं क्या हम आगे शुरू हो जाता है बांग्लादेश क्या शुरू हो जाता है बांग्लादेश है ये क्या है बांग्लादेश और यहाँ दुनिया भर की नदियां बह रही है बांग्लादेश में ऊपर से ब्रह्मपुत्र बह के आ रही है इधर से गंगा बहते जा रही है और भी अन्य नदियां हैं बहुत सारी नदियां हैं तो ये पता है ये छोटा नागपुर का जो पठार था ना ये पूरा यहाँ से लेके पहले पूरा यहाँ तक था ये पूरा ऐसे था पूरा पठार ये पूरा पठार ऐसे था छोटा नागपुर का पठार जो इसका नाम छोटा नागपुर का पठार हमने रख दिया है क्षेत्रीय नाम रख दिया है लेकिन ये पूरा पठार जो था यहाँ से लेके वहां तक था अब होता क्या है कि बीच में जो नदियां बह के आ रही थी बांग्लादेश में इधर से भी उधर से भी उन नदियों ने इस बीच वाले हिस्से को दबा दिया नदियां बह रही हैं तो उनके अवसाद भी बह रहे होंगे उन अवसादों में पठारी क्षेत्र को दबा दिया और उसके ऊपर दुनिया भर का अवसाद इकट्ठा होता चला गया तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो तो यहीं तक सीमित रह गया कि नहीं रह गया अरे रह गया बीच में पठारी भागता हो नदियों के नीचे दब गया तो यहाँ पे तो पठार दिखाई नहीं दे रहे तो बच्चा वो पठार कहाँ दिखाई देगा यहाँ दिखाई देगा अरे यहाँ दिखाई देगा नहीं देगा जो भी किसी जमाने में यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक पठार था अब वो बीच में गायब हो गया वो बचा हुआ पठार कहाँ दिखाई देगा यहाँ दिखाई देगा और ये जो हिस्सा है ये पड़ता है मेघालय में कहाँ पड़ता है इसलिए इसको बोलते हैं शिलोंग का पठार मेघालय की राजधानी क्या है भाई शिलोंग का पठार शिलोंग का पठार कहाँ है मेघालय में ये देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार और शिलोंग का पठार पूरा एक हिस्सा था पहले लेकिन बीच में हिस्सा कहाँ गया हो गया वो पीछे दबके रह गया वो है ना बीच में गैप बन गया क्या बन गया गैप बन गया और उस गैप को हम क्या कहते हैं मालूम है यहाँ से लेके यहाँ पे जो पठारी भाग का इस गैप को हम कहते हैं
राजमहल गारो गैप, क्या कहते हैं? गारो गैप, बीच में गैप है ना, ये राजमहल की पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये गारो खासी जैन की पहाड़ियां यहाँ की, राजमहल गारो गैप, बीच में गैप है कि नहीं है? अरे गैप नहीं होता पूरा ये होता फिर पठानी बात, अरे होता क्या नहीं होता? तुम इतना डाउटफुल क्यों देख रहे हो भाई? होता नहीं होता है पूरा ये पठानी बात, लेकिन बीच का हिस्सा तो दब गया है ना, अभी समझ में आया, अभी समझ में नहीं आया? अरावली की पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, हाँ, मालवा का पठार दिखाई दे रहा है, हाँ, राजस्थान। But friend, what I am saying, don't talk in my class, only listen to very carefully. अंग्रेजी ना आते तो हिंदी तो आते है तो चुप कर, ठीक है? देखो भाई सुनो, ये अरावली की पहाड़ी इस बच्चे ने मेरे से बोला, जो भी आगे का एडवांस बोलते हैं मैंने मना किया है, चलिए अगर आपने पूछा है तो बताएंगे। अरावली की पहाड़ी देखो गुजरात से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? गुजरात से, गुजरात, ये गुजरात वाला हिस्सा है नीचे।